हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स साइड। मैं जन्मजय में आपको स्वागत करता हूं आपके चैनल कॉमर्स साइड में। आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या एडवांटेज है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को आपको डीपली समझना है तो आपको ज़रूरी आप पहले वाला वीडियो जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मैं पूरी डीपली डिटेल्स में डिस्कशन किया है। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखें तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो पे जाके देखिए और इसके बाद इस वीडियो में आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस के बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पिछले वीडियो में आपको बताया कि छोटी सी इंट्रो दे देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी एक्सपेंस, आपकी खर्चा, एक्सपेंडिचर को कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर को डाटा निकालना, एक्सपेंस का डाटा निकालना कॉस्ट अकाउंटिंग बोल सकते हैं आसान भाषा में। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट बेचने तक जितने भी सारा प्रोसेस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एडवांटेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्रॉफिट, जो फ़ायदा है, बेनिफिट्स है, वो सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग पार्टीज़ के लिए अलग अलग है। क्या है, मैनेजर्स के लेवल में उसका अलग है। एम्प्लॉयज़ की बात करें, एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, उसका जो एडवांटेजेस अलग है। कंज्यूमर्स का अलग है, गवर्नमेंट का अलग है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेज है। तो चलिए डीपली समझते हैं क्या किसका फ़ायदा मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, पॉइंट ए में हम समझते हैं, समझेंगे एडवांटेज टू मैनेजर। मैनेजर को क्या फ़ायदा हो रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से। ठीक है, पहला पॉइंट, गाइड इन रिड्यूसिंग प्राइस। हर कोई चाहता है उसकी कंपनी का प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचा जाए। कम प्राइस में आप उसकी प्रोडक्ट तब बेचेंगे जब आपके पास प्राइस का डाटा हो, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से की हो, आप एक्सपेंस समझ सकते हैं, इतना मेरे खर्चा हुआ, इतना मटेरियल कॉस्ट, इतना लेबर कॉस्ट, इतना ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कॉस्ट अगर मिलाएंगे तो आप एक सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। उसी सेलिंग प्राइस अगर बेचेंगे तो आप कम में बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, आप जब डिसाइड कर सकते हैं तभी जब कॉस्ट अकाउंटिंग किए हैं। तो एक फ़ायदा है मैनेजर की, गाइडिंग इन रिड्यूसिंग प्राइस, प्राइस को रिड्यूस करना। तभी कॉस्ट अकाउंटिंग से आप डाटा निकाल दिया, मेरे इतना खर्चा आया, तो आप प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। ये प्राइस का मैनेजर का एक ही फ़ायदा हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से। सेकंड फ़ायदा क्या है मैनेजर की, मेजरिंग एफिशिएंसी। मैनेजर ना कि लेबर की, खुद की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। मतलब कि कितना एफिशिएंट में वो काम कर रहा है। ठीक है, मैं कितना घंटे काम कर रहा हूँ, क्या क्या प्रोडक्टिव डे में काम हो रही है, कंपनी में कितना ग्रोथ आ रही है। सो मेजरिंग एफिशिएंसी कर सकता है यूज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एक्शन एग्नेस्ट ऑन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। कंपनी का हमेशा प्रॉफिट हो वो भी तो नहीं है, कभी कभी लॉस हो जाता है। कब लॉस हो जाता है, जबकि आपके पास सही डाटा ना हो, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, सही एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब ग्रोथ एक्टिविटी नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी वर्क नहीं हो रही है। ठीक है, एक्शन एग्नेस्ट ऑन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, जो भी ऑन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है, जिस काम में कंपनी का, जो एक्टिविटी में कंपनी का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, ऑन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। उस काम का पता लग सकता है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की हो। मेरे को एडवर्टाइज में जो अगर ज़्यादा खर्चा हो जा रही है, एडवर्टाइज में खर्चा करना नहीं चाहिए था, सो ये एक अन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रही है। ठीक है, मेरा मशीन ख़राब हो गया, बंद हो गया है। ठीक है, एक काम करने से मशीन बार बार बंद हो जा रही है, तो ठीक है, तो कई सारी अन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ भी है। ठीक है, इसको आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको सारे डाटा आप कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से ले सकते हैं मैनेजर के लेवल पे। ठीक है, देन फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जबकि मैनेजर के पास सारी डाटा निकल के आ जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से, ये इतना कॉस्ट आ रही है, मटेरियल में इतना कॉस्ट हो रही है, ये सारे ऐसे फंक्शन हो रही है, तो मैनेजर फैसिलिटेट हो सकते हैं डिसीजन लेने में। मेरे को कंपनी का एक नया प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे ये डिसीजन लेना है, तो सारा डिसीजन तब ले सकते हैं जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग का अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, असिस्ट इन फिक्सिंग प्राइस, मैं आपको पहले बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से मैनेजर प्राइस फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक मोबाइल को 4 रुपया में बनाकर रेडी कर देते हैं, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मिला के मोबाइल बनाने में 4 रुपया लग जाता है। ठीक है, देन जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग किए होंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट क्या, किस चीज़ में कितना कॉस्ट आया। ठीक है, आपको 4 रुपया हो गया, एडिंग प्रॉफिट, देन आप प्रॉफिट ऐड किए 1 रुपया, तो आप इसको बेचेंगे कितने रुपये में, 5 रुपया में। तो पहले आपको पता होना चाहिए 4 रुपया कैसे हुआ, कहाँ पे क्या कॉस्ट पता, लेबर कॉस्ट कितना हुआ, मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ, ये सारे को पहले पता होना चाहिए। ठीक है, देन फैसिलिटी टू कॉस्ट कंट्रोल, आपको कॉस्ट को कंट्रोल भी करना
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैनेजर को ये भी फ़ायदा मिलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के यूज़ से वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। अगर कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा आ रही है तो वहाँ पे भी ज़्यादा खर्चा क्यों आ रही है वहाँ पे भी वो देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो जा रही है ताकि हमारी प्रॉफिट कम हो रही है, उस वहाँ पे भी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। कहाँ से कॉस्ट लेकर कहाँ से डालना, कहाँ से मैनेज करना, ये सारी यूज़ हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग से। ओके। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब स्टॉक कंट्रोल। मेरे पास कितना अभी स्टॉक है, अगर इतना ऑर्डर है, आने वाले टाइम में इतना ऑर्डर आएगा तो मैं क्या कितने परसेंट स्टॉक रख के अदर प्रोडक्ट सेल करूँगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन बजटिंग। अगर मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है तो मैं बजटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं आने वाले टाइम में इतना प्रोडक्ट बनाऊँगा तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर इतना प्रोडक्ट का ऑर्डर है तो मेरे बजट कितना होना चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और इतना पैसा है तो मटेरियल के लिए कितना बजट चाहिए, आगे क्या हो सकती है, क्या प्रोसेस हो सकती है। तो इसके लिए बजटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा काम कॉस्ट अकाउंटिंग से हो सकती है। किसके पास, मैनेजर के पास। या कॉस्ट अकाउंटिंग माध्यम से मैनेजर को सारी बेनिफिट मिल सकती है, सारी एडवांटेजेस हो सकती है, ठीक है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये मेरी फिक्स प्राइस रहेगी, इस कॉस्ट में मैं बेचूंगा, इतना प्रॉफिट रहेगा, वो सारी कर सकती है। चेक ऑन एक्यूरेसी। और मैनेजर चेक कर सकती है एक्यूरेसी क्या, कितना परसेंट काम सही हो रही है, लेबर कितना एफिशिएंट से काम कर रहे हैं, लेबर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। चेक एंड एक्यूरेसी भी हो सकती है। इसको बेनिफिट लेबर को, सॉरी मैनेजर को भी मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज टू एम्प्लॉय। मैं तो आपको बात किया मैनेजर को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मैं एक सिंपल वे में बात किया जहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक ही बार में समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं, और एक दो बार वीडियो देखेंगे, ठीक है। बट अभी हम बात करेंगे एडवांटेज टू एम्प्लॉयज़। कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ को क्या क्या एडवांटेजेस मिल रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साउंड वेजेस पॉलिसी, वेयर वेजेस पॉलिसी भी कह सकते हैं इसको। साउंड वेजेस पॉलिसी में लेबर में जो काम कर रहे हैं वो एक डिसाइड हो सकती है। लेबर कॉस्ट कंट्रोल में वो कितना काम कर रही है, कितना उनको तनख्वाह मिलना चाहिए, वो भी वहाँ पे उसकी बात रख सकते हैं। हायर बोनस प्लान्स, लेबर किस तरह से वो बोनस को हायर कर सकते हैं, किसके सैलरी के इंक्रीमेंट कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग वजह से। क्योंकि कंपनी के पास ऐसे नहीं, कंपनी ऐसे ही सैलरी देती है। कंपनी एक डाटा रखती है, इतना परसेंट काम हो रहा है तो इतना लेबर के लिए रहेगी, इतना मैन्युफैक्चर के लिए रहेगी। तो आराम से अगर उसी हिसाब से प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, लेबर करेंगे और ज़्यादा वर्क करेंगे, कोई एफिशिएंट होकर मेहनती बंदा काम करेगा, ज़्यादा करेगा, तो आराम से कंपनी इसके ऊपर नज़र देगी, ठीक है। तो हायर बोनस प्लान भी हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से, देखिए। देन मेजरिंग एफिशिएंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर 2 लोग थक रहे हैं और 8 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कंपनी आराम से कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से वो कर सकती है कितने लोग एफिशिएंसी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हार्डवर्क से कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं कंपनी को। तो मेजरिंग एफिशिएंसी ये फ़ायदा हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से, ताकि वो एम्प्लॉयज़ उसकी जॉब का प्रमोशन हो, कि जॉब का सिक्योरिटी हो। लास्ट पर सेकंड पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में रिलेट करूँगा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब। कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आप ये भी बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ जॉब की सिक्योरिटी बन ले सकती है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है मेरी जॉब जाने का, मेरी जॉब अब सिक्योर है, ठीक है। ये भी एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एडवांटेजेस मिल सकती है, ठीक है। देन मैं बताया था कि ये जो एडवांटेजेस नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को भी मिलती है, इन्वेस्टर्स को भी मिलती है। इन्वेस्टर को कैसे मिलती है, कोई किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेगा तो ऐसे तो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसके पास एक डाटा होना चाहिए कंपनी में, इस प्रोसेस में, इस इकोसिस्टम में काम हो रही है, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कम से कम तो बेसिक डाटा होना चाहिए। इस बेसिक डाटा कहाँ पे मिलेगा, इसको इस बेसिक डाटा एक कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से, वो अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से मिल जाएगा, जो कि वो इन्वेस्ट करने के लिए उसको ईजी हो और कंपनी को डीप में समझने के लिए भी ईजी हो। कंपनी इस प्रोसेस से काम करिए, ठीक है। ये है एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर को हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से, ओके। नेक्स्ट, एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। जो भी प्रोडक्ट तभी बाय करेगा जब को एक सही प्राइस में उसको मिलेगा, सही प्राइस में मिलेगा। जैसे आपको पहले बताया था मैनेजर में, रिड्यूसिंग कॉस्ट प्राइस को कब रिड्यूस कर सकते हैं, जब भी आपके पास सही अकाउंटिंग हो, सही कॉस्ट अकाउंटिंग हो, क्या किस तरह से आप प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी माल बेचे, बिका जाए, ठीक है। एडवांटेज टू कंज्यूमर का ये फायदा है कि उसको कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी कैसे मिल रही है, ठीक है।
आप अगर प्रोडक्ट बनाएंगे उसका डिज़ाइन किससे अच्छे तरीके से बनाएंगे, लुकिंग फॉर गुड बनाएंगे, देन आपको इंग्रेडिएंट्स उस जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट लिखेंगे। एग्जांपल इसमें इतना परसेंट व्हीट है, इसमें इतना परसेंट प्रोटीन है। ओके, ये सारी चीज़ अगर डिस्क्राइब करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से यूज़ करके, तो कंज्यूमर का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। ओके, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है अर्बन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी ये सारे बेनिफिट हो रही है। देखिए, अब गवर्नमेंट को बिजनेस करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स ही देंगे। अगर टैक्स देंगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं तो आपसे टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट के पास है कि होगा ना, इतना परसेंट टर्नओवर में इतना परसेंट देगा। अब अगर जीएसटी देंगे, आप कितना परसेंट का कितना पैसा की बिजनेस करें तो कितना परसेंट देंगे। ये सारा जो अकाउंटेबिलिटी है, जो सारा जो कैलकुलेशन आप कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से गवर्नमेंट को अच्छे तरफ से दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी इजी हो आपके साथ आपकी बिजनेस को समझने में, और गवर्नमेंट को जो भी टैक्स है, जीएसटी हो कि इनकम टैक्स हो, उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, ये सारी जो एडवांटेजेस थी, सारी जो बेनिफिट थी, जितने भी सारे लोगों को मिल रहा था, मैं डिस्कशन किया। अगर अभी तक कोई भी सवाल है, किसी भी कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले टॉपिक में कॉस्ट अकाउंटिंग के आने वाले जितने भी सारा टॉपिक है हम कवर करेंगे।